अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और आज हमारी जो है जाने की तैयारी बन गई है जी नीलम वैली वाली साइड पे। तो बस अभी हम निकल रहे हैं। हमने नाश्ता वगैरह किया है, सब नहा धो के तैयार हुए हैं, बच्चे वगैरह भी हम सब तैयार हो गए हैं जाने के लिए। और जो ही हमने निकलने की तैयारी की है, साथ ही यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है और सब तैयार हैं। तो चलते हैं जी वापस, अपना वापसी का सफ़र जो है उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भी हम घर से निकले हैं और देखें कितना प्यारा व्यू है। जहाँ पे हम रह रहे थे उसकी चारों साइड पे ना सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे, सही सरसब्ज किस्म के पहाड़ थे और साथ ही यूँ पानी बह रहा था। इतना तेज़ पानी का बहाव था, अगर इसमें कोई गिर जाए खुदा ना खास्ता तो वो कभी नहीं मिल सकता, इतना तेज़ ये पानी है। और देखें कितनी खूबसूरत जगह है। साइडों पे देखें हर तरफ हरियाली हरियाली है और जगह तो ये बहुत प्यारी है। लेकिन यहाँ पे गर्मी जो है ना वो वही पिंडी वाला हिसाब ही था कि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी थी। तो बस अभी जो है हम वापस जा रहे हैं। तो अभी रास्ते में हमारा प्लान जो है थोड़ा चेंज हो रहा है। हमारा यही प्लान था कि हम नीलम वैली वाली साइड पे जाएंगे, फिर उससे आगे एक जगह है केरन, तो उससे आगे ताओ बाट ये वो सारी जगह आती हैं। तो वहाँ पे जो है हम स्टे करते करते जाएंगे। लेकिन जो हमारे रिलेटिव्स आए हुए थे उन्होंने बताया कि भी उस साइड पे तो बहुत रश है ईद की वजह से। ईद की छुट्टियाँ भी थी लोगों को और बीच में बच्चों को भी वेकेशंस हुई हुई हैं, इस वजह से भी हर बंदा फ्री था, कुर्बानी करके लोग फ्री हुए हैं। तो साइड पे निकल आए थे। और दूसरा जब वेदर वगैरह चेक किया तो उसमें भी बता रहे थे कि भाई ये बारिशें वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब वगैरह का भी ख़तरा है। इस वजह से भी फिर सबका जो प्लान है वो थोड़ा कैंसिल होता रहा कि भाई बच्चों के साथ फैमिली के साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो जो फैमिली हमारे रिलेटिव्स वहाँ रह के आए थे वो भी यही बता रहे थे कि ट्रैफिक का भी बहुत बुरा हाल है, रूम्स नहीं मिल रहे, होटल्स जो हैं वो बिल्कुल फुल हैं। और कुछ फैमिलीज़ जो थी वहाँ पे वो तो गाड़ी में ही उन्होंने नाइट स्पेंड की है, इतना रश है उस साइड पे। तो फिर यही सोचा कि भाई यहाँ पे जूँ ही हम निकले हैं तो इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश थी और कुछ जगहों पे लगता था कि बारिश हुई ही नहीं है, सारा रास्ता इसी तरह ही गुजर गया था। और बस अभी फिर हमने प्लान बनाया कि भाई अब मरी वाली साइड पे जाते हैं। ज़ाहिर है रश तो मरी में भी बहुत होना था, अगर तो हमें कोई रूम वगैरह मिल गया तो हम स्टे कर लेंगे, नहीं तो वापस जो है अपने घर की तरफ ही चले जाएंगे। तो रास्ते में हम रुके थे यहाँ से छली वगैरह लेने। तो बस अभी यहाँ पे हमारी जो है छली तैयार हो रही है। और इसके अलावा जो यहाँ का व्यू था ये है जी नीलम पॉइंट, नीचे कोहाला पुल के नीचे नीलम पॉइंट बना हुआ है। वहाँ पे भी बहुत रश होती है, इस वजह से हम वहाँ पे भी नहीं गए। और बस यहाँ पे जो है हमारी छलियाँ वगैरह तैयार हो रही हैं और यहाँ पे भी बारिश शुरू हो गई थी। वही बात है कि किसी किसी पॉइंट पे बारिश थी और कहीं कहीं पे नहीं थी। लेकिन हमारा जितना भी यहाँ पे टूर रहा 3-4 दिन हम रहे, हमने बहुत इंजॉय किया। लेकिन ये ज़रा हुआ कि भाई हमारा नीलम वाला प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन फिर वही बात है कि हर चीज़ में अल्लाह ताला की तरफ से कोई बेहतरी होती है, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा कि हमारा बना बनाया प्लान जो है कैंसिल हो गया है। खुदा ना खास्ता हम किसी बड़े नुकसान से बच गए। जिस तरह बताया जा रहा है कि वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो रही है और सैलाब आ रहे हैं, क्योंकि केरन से आगे जो ताऊ बाट है ना वो तो 2-3 दिन हो गए हैं उसको उन्होंने बंद किया हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई है, इस वजह से उन्होंने वहाँ के रास्ते बंद कर दिए हुए हैं। यहाँ पे जी इतने खूबसूरत मौसम में साथ हमारी गरम गरम छलियाँ भी बन के तैयार हो गई हैं। वैसे यहाँ से जो हमने छली लिया इसका इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये या पुरानी छली थी क्या था, क्योंकि जो होते हैं ना इनके पत्ते जिसके ग्रीन ग्रीन होते हैं ना छली के, वो मीठी छली होती है, ताज़ी छली होती है। इसके इतने ग्रीन पत्ते नहीं थे, इस वजह से मुझे कुछ इतनी अच्छी नहीं लगी, ना ही मीठी थी, बस लगता था वैसे ही कुछ खा रहे हैं। तो फिर वही बात है कि खा के फिर दिल ही भर गया कि भाई बंदा कहीं और से लेके ट्राई करे। तो बस अभी हम जो थे मरी के करीब करीब थे। तो रास्ते में तो काफ़ी जगहों पे बारिश थी, कहीं पे बहुत तेज़ बारिश थी, इस वजह से फिर अभी हम इधर रुके हैं जी। इधर हमने गाड़ी पार्क लगाई है और अभी हम जाएंगे मैकडोनल्ड। बहुत अच्छा मौसम है मरी का, मुजफ्फराबाद तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ पे अभी 22 टेम्परेचर चल रहा है। और वो सामने है मैकडोनल्ड्स, पार्किंग की जगह नहीं थी, अब पार्किंग में गाड़ी लगा के तो अब चलते हैं वहाँ पे। और ऊपर सारी उनका टेरेस जो है ना खाली है, रश नहीं है। चलो और जी तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो गया है। अब ऑर्डर जो है टेबल पे सर्व कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देखें मरी का वेदर, इवन कि जब हम टेरेस पे बैठे हुए थे
इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि हमें सर्दी लग रही थी। या हम गर्मी वाले एरिया से उठ के आए थे, इस वजह से हमें ज़्यादा सर्दी लग रही थी। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर भी 18 जा रहा था और बहुत ज़्यादा ठंड थी, और बच्चों ने तो बिल्कुल हाफ स्लीव्स पहने हुए थे। हसान तो कांपने लग गया था कि भाई यहाँ पे बहुत सर्दी है। नहा आके उसको वहाँ पे सर्दी नहीं लगी जितनी यहाँ पे लग रही थी। यहाँ पे जी मैंने कॉफ़ी मंगवाई थी अपने लिए, इनका जो फुल लार्ज कप होता है ना, सबसे बड़े वाला वो वाला मैंने मंगवाया था, क्योंकि इतना अच्छा बेहतरीन मौसम था ना कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पे सही रज के कॉफ़ी पीऊँ। तो यहाँ पे मेरी जो है अभी कॉफ़ी आ गई है, अभी बाकी ऑर्डर जो है बच्चों का आना रहता था। और इसके अलावा अभी जो ही हमारा ऑर्डर आया है तो इसी के साथ इतनी शदीद बारिश शुरू हो गई थी कि सब कुछ उड़ रहा था। फिर हमने कहा भाई जल्दी जल्दी सब कुछ खाएं और निकलें इधर से। और बाकी जो हमारे साथ मेंबर्स थे उनको हमने कहा भाई आप आगे मरी वाली साइड पे जाएं, इतनी देर चेक करें कि भाई वहाँ पे कोई रूम्स भी अवेलेबल हैं कि नहीं है, या हमें यहीं से वापस होना है। तो बाकी फैमिली जो है वो आगे गई थी, वो रूम्स वगैरह देख रहे थे। लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ से हम जो ही खा पी के हम फारिग हुए थे। अब देखिए कि कितनी तेज़ हवा चल रही है, लीज़े के बालों से ही अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे बहुत ठंड हो चुकी हुई थी। और मेरी कॉफ़ी तो सेकंड के अंदर जो है ना वो ठंडी हो गई थी, कोल्ड कॉफ़ी बन गई थी ये। तो बस अभी जो है आगे फैमिली जा रही थी तो उन्होंने बताया कि भी आगे बहुत ज़्यादा रश है मरी में, ना मुड़ने की जगह थी, मतलब बीच में बंदा स्टक हो जाता था, इतनी ज़्यादा रश थी। लेकिन ये फिर इन्होंने अक्लमंदी की कि ये लोग वहीं से वापस आ गए। एक फ़ैमिली हमारी माल रोड वाली साइड पे निकल गई थी, वो वहाँ रश में फंस गई। एक फ़ैमिली जो थी आधे रास्ते में थी, हमने तो यहीं से शॉर्टकट मारा कि भाई हम तो यहीं से इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो खैर बस यहाँ का हमने वेदर वगैरह इन्जॉय किया। बाहर इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी कि फिर हम आके नीचे वेटिंग एरिया में बैठ गए थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर हम वापस इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे। तो जो ही हमने इस्लामाबाद की तरफ सफ़र जो है अपना शुरू किया तो पीछे से कॉल आ गई कि भाई इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे पे ही ना काफ़ी अच्छे होटल मिल रहे हैं, और मतलब नीट एंड क्लीन होटल है, और वेदर भी बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे। तो आज ये मरी नहीं रहे तो यहाँ पे रह लेते हैं। हम इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब थे, लिटरली 5 मिनट्स का रास्ता रह गया था, मतलब ख़त्म होने लगी थी मोटरवे। लेकिन फिर हमने वहाँ से दोबारा यू टर्न लिया और हम दोबारा जो है आए थे। और अब टेम्परेचर देखें 15 टेम्परेचर हो गया था इस टाइम, इतनी ठंड हो गई थी। तो बस हमने इस्लामाबाद से दोबारा यू टर्न लिया और हम दोबारा जो है एक्सप्रेस वे पे जो होटल है वहाँ पे आ गए थे। तो जी ये अभी हम आ गए थे होटल पे, और ये इसका व्यू था जी, हमारे रूम का व्यू। इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे पाइन ट्रीज आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी जो है हम अपना रूम वगैरह विज़िट करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, रूम टूर देंगे बल्कि। और फिलहाल हम अभी आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, कितना खूबसूरत व्यू था यहाँ जी। तो यहाँ पे हमने 2 रूम्स ले लिए थे। एक रूम डबल बेड का था विद सिंगल बेड था, इसके अलावा ये चेयर्स थी इसमें, और साथ अटैच वॉशरूम था। और एक रूम जो था वो ऊपर वाले फ्लोर में था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। भी मैं आई थी रिसेप्शन पे क्योंकि यहाँ पे जो है नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा था, तो हम इनसे वाईफाई का पासवर्ड पूछने आए थे। और इसके अलावा अभी लाइट भी गई हुई थी, तो भी मैंने सोचा कि भी ऊपर हम इधर बाहर बैठ के जो है वेदर इंजॉय करते हैं, ऐसा चाय शाय पीते हैं। और इसके अलावा इनका बुफे सिस्टम वगैरह भी था, ब्रेकफास्ट, हाई टी, डिनर, सब वो सिस्टम भी था। और बाकी चार्जेस वगैरह आप देख सकते हैं। ये था जी वर्जीनिया होटल एंड रिज़ॉर्ट, बहुत अच्छा इनका होटल है, सर्विस इनकी बहुत अच्छी थी। बस सिर्फ ये था कि यहाँ पे मतलब इन्होंने अगर लाइट चली जाती है तो उसका बैकअप नहीं रखा हुआ था, मतलब कोई यूपीएस तो खैर इतने बड़े उस पर चलता भी नहीं है, कोई सोलर, कोई मतलब जनरेटर, इस चीज़ का इंतज़ाम नहीं था। और बस एक यही मसला था, इसके अलावा तो बाकी सब ठीक था। रूम्स जो हैं वो बिल्कुल न्यू ही थे, और जो वॉशरूम्स थे वो भी सब अच्छे बने हुए थे। होता है ना अक्सर होटल्स में आप चेक इन करते हैं तो अजीब रूम में स्मेल होती है, वॉशरूम की स्मेल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बस जी यहाँ पे भी हमने चाय मंगवा ली थी, हम ऊपर ही बैठे हुए थे। वेदर जो है काफ़ी अच्छा था, हमने कहा चलें जी वेदर इंजॉय करते हैं। साथ ही शाम की चाय का भी टाइम हो गया था, और ये देखें जूँ जूँ शाम होती जा रही है व्यू उतना ही अच्छा होता जा रहा है। तो ये है जी करीमा कैफ़े, इसी के साथ था हमारा वर्जीनिया होटल जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ था। तो अभी हम चलते हैं नीचे, यहाँ ऊपर बैठ के भी हमने चाय शाय पी है। अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। तो अभी मैं रूम टूर करवाऊँगी। अभी तो मैंने आपको एक रूम दिखाया जो नीचे वाले फ्लोर में था, अभी जो हमारा रूम था वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और बाकी
सिर्फ ये जो स्टेयर्स थी ना इन्होंने बड़ा मारा है, क्योंकि काफ़ी नीचे जाके ना तो हमारा रूम आता था। ऊपर ग्राउंड जो इनका एरिया था ना उस पर सारा इनका रेस्टोरेंट वगैरह बना हुआ था और सब सिटिंग एरिया था। बाकी जो रूम्स थे वो सब नीचे थे। तो अभी भी हमारा और नीचे रूम था। तो ये अभी रूम्स आ रहे हैं लेकिन हमारा इससे भी नीचे वाले फ्लोर में है। इसके अलावा इनके अगर आपने अच्छे वाले बेडरूम्स लेने हैं, मतलब जो 15,000 18,000 वो वाले भी थे वो, लेकिन हमने जो रूम लिया है वो है ये वाला रूम। मैं आपको कराती हूँ अपना रूम टूर। तो ये हैं जी, यहाँ पे सोफ़े लगे हुए थे, एक डबल बेड है, इसके अलावा ये हैं जी रूम चेयर्स, इसके अलावा थी जी कबर्ड, ये पानी रखा हमने, ये हमने बैग रखा। अब हम आपको दिखाते हैं जी वॉशरूम। ये था जी इसका वॉशरूम, बिल्कुल न्यू ही बना हुआ है, साफ़ सुथरे वॉशरूम्स थे। रूम भी जो था वो भी साफ़ सुथरा था। ये देखें जी फुल वैनिटी वगैरह लगी हुई है, बड़ा अच्छा बेहतरीन वॉशरूम था। और इसके अलावा सबसे मेन चीज़ यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। इसके अलावा एक मिरर ये भी था। तो ये मैं आ गई, तो अभी मैंने लीज़े का बैग लटकाया हुआ है तो अभी मैं आपको रूम व्यू दिखाती हूँ। तो ये है जी रूम का व्यू आ रहा था, ये देखें जी। अच्छा, जो ये वाला जो रूम था इसका 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस थे व्यू के, और अगर आप ज़रा पीछे करके रूम लेते हैं तो वो फिर लेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी अभी रात को हमारे खाने का टाइम हो गया था, कुछ खा पी के फ्री हो गए थे और कुछ जो है अभी खा रहे थे, और मैं अपना व्लॉग वगैरह देख रही थी। और तो यहाँ पे क्रीमा कैफ़े से अलीज़ा ने ले लिया था अपने लिए मैकरॉन, और इसके अलावा हमने लिया था एक केश तो खैर इनका बिल्कुल अच्छा नहीं था, ये मैकरॉन फिर कुछ बेहतर था, और अलीज़ा को तो खैर बहुत ही पसंद आया था, और ये अलीज़ा इनकी तारीफ। इसके अलावा हमने एक केश लिया था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो बस अभी हम जा रहे थे ऊपर रूफ़ टॉप पे, खाना वगैरह खा के हमने बच्चों से कहा भी आप लोग बैठो, हम ज़रा ऊपर से होके आते हैं। तो अभी बाहर तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, अंधेरे में बिल्कुल सुनसान सब नज़र आ रहा था। तो अभी हम चलते हैं रूफ़ टॉप पे और वहाँ का भी व्यू दिखाते हैं आपको। तो ये देखें जी सामने चाँद, कितना प्यारा पूरा चाँद नज़र आ रहा था, और ये जो आपको लाइटें जगमग होती नज़र आ रही हैं, कोई रोड आ रहा था ऊपर की साइड पे, उसकी लाइटें हैं। बाकी ये सब लोग, हाँ जी, तो अभी हम ऊपर आए हैं। तो ये इनका टेरेस व्यू था, यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो बैठ के खाना खा सकते हैं, अपनी कॉफ़ी शॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। और अब हम जा रहे थे जी ऊपर रूफ़ टॉप पे, इससे ऊपर भी इनका रूफ़ टॉप था। जो इनका रूफ़ टॉप है वो तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे भी इन्होंने फुल सिटिंग का इंतज़ाम किया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप बारबेक्यू वगैरह भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखें जी, अभी हम आ गए हैं रूफ़ टॉप पे, और यहाँ पे तो सही शदीद किस्म की जो है ना हवा चल रही थी और ठंड हुई हुई थी। और ये देखें जी करीमा और वर्जीनिया होटल, ये एक ही है, लेकिन उन्होंने ज़रा कैफ़े जो है वो थोड़ा अलग करके बनाया हुआ है। और ये देखें जी फुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा जो है इनका रूफ़ टॉप था। ये नहीं कि यूज़ नहीं हो रहा तो ज़रा गंदा मंदा ही रहे, लेकिन फुल जो है आपको साफ़ नज़र आएगा। इसके अलावा ये वाला जो घर था ना बहुत खूबसूरत बना हुआ था, इसका लॉन, एक एक चीज़ इसकी बहुत प्यारी थी। ये है कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको मॉर्निंग का इसका व्यू दिखाऊंगी, लेकिन नाइट में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे इन्होंने रूफ़ टॉप पे इस तरह से कुछ सेटिंग वगैरह की हुई थी, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आके अपना डिनर एंजॉय कर सकते हैं। और बाकी नाइट व्यू ये चल रहा था यहाँ का जी। तो अभी जो मैं आपको रूम्स बता रही थी जिनके चार्जेस 15,000 टू 18,000 हैं, वो ये वाले रूम्स हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कहा जाते जाते हम आपको वो वाले रूम्स भी दिखा जाएँ। तो ये है जी वो रूम, यहाँ पे इस तरह से इसका ड्रेसिंग टेबल है, सामने 2 सीटर सोफ़ा है, ये इसका बेड है। बस इसका फर्नीचर अच्छा है बहुत, और बाकी वुडन फ्लोर है, फर्नीचर अच्छा है, और वॉशरूम तकरीबन सेम ही है, लेकिन इसके चार्जेस जो है ना वो उस रूम से ट्रिपल चार्जेस हैं यहाँ के। और इसमें जो है टीवी है, और जो हमारा रूम है उसमें टीवी नहीं है। वैसे वहाँ की ब्रैकेट लगी हुई है, आई थिंक सो वहाँ का टीवी ख़राब हो गया ये क्या है, लेकिन टीवी उस रूम में भी था, लेकिन पता नहीं अब क्यों नहीं है। बाकी इसका वॉशरूम भी बड़ा प्यारा है। और इसके अलावा जो रूम है मैं आपको दोबारा उसका फुल व्यू दिखा देती हूँ। तो ये है जी वो वाला रूम जिसके चार्जेस 15 to 18,000 है। इतना स्पेशल तो इस रूम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ फर्नीचर ही अच्छा और साइड पे एक छोटा सा डाइनिंग टेबल पड़ा है। तो उस लिहाज से हमारा रूम जो है हमें बेहतरीन मिल गया है। हमें जो रूम मिला है ये था जी 5,000 का,
लेकिन जब हमने 2 रूम लिए हैं तो वो आप पे है कि आप लेस करवा सकते हैं। तो हमें ये तो अभी मैं आ गई थी ऊपर से रूफटॉप से, बाकी सब ऊपर ही थे तो मैं पहले आ गई थी। तो अभी थोड़ा रूम शूम सेट किया है, चेयर्स जो हैं वो मैंने वहाँ फ्रंट पे लगा दी हैं और यहाँ पे हमने मैट्रेस डाल दिए हैं और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं जी पापी जी, अलीज़े भी, और ये हूँ मैं और अभी हो गया बाहर अंधेरा। सुबह को ना अच्छा सा व्यू दिखाऊंगी जब आप नाश्ता वगैरह करेंगे। और ये है जी हमारा होटल बहुत अच्छा है। बाकी इसका नाम शाम सब कुछ आपको इसी व्लॉग में मिल जाएगा। इनका नंबर आपको मैं दिखा देती हूँ, ये मेरे पास इनका कार्ड है, ये देखें जी, वर्जीनिया होटल एंड रिज़ॉर्ट। बाकी ये इनके रूम्स हैं ऊपर और ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ये देखें जी, एक्सप्रेस वे मरी पे। बाकी ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर है। इनका स्टाफ जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इनका स्टाफ है। बहुत कम होटल ऐसे होते हैं कि स्टाफ जो है वो बात माने या वो कोऑपरेट करें। जब आप उन्हें पे कर देते हैं ना फिर तो उन्हें होता है कि भी बंदा फंस गया, मजबूरी है उसकी, लेकिन इनका स्टाफ जो है ना बहुत अच्छा है जी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड। इंशाल्लाह मिलूँगी एक और नए व्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।